नमस्कार। रसोई के रहस्य में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम नई सीरीज शुरू कर चुके हैं जिसके बारे में बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन आई थिंक मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। ये हमारी नई सीरीज है ऑन रिक्वेस्ट। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। इसमें हम ये टॉपिक्स टैकल कर रहे हैं जो कि हमारी कम्युनिटी विजुअली इम्पेयर्ड की जो है उसमें देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट कम आवर वे। बार बार आते हैं, बहुतों के डाउट होते हैं कि सम इवन द सीजन कुक्स हैव अ प्रॉब्लम विद सर्टेन थिंग्स। So we are attempting to address these. एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर हम इनके एपिसोड्स बना रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी से एक जगह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आज की हमारी गेस्ट है प्रीति मोंगा, जो अगर कम्युनिटी में कोई भी सुन रहा हो, आई थिंक nobody does not know her. If that's Oh no. a strange way of putting it. Everyone knows her. And she's, एक तरीके से गुरु मैया है सबकी, सारे के सब इनकी Thank you. शरण में और छत्र छाया में सब पलती हैं। सिल्वर लाइनिंग्स इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत काम करती है कम्युनिटी में। तो टुडे प्रीति एंड आई आर गोइंग टू बी स्पीकिंग अबाउट फ्राइंग। शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग किस तरीके से होनी चाहिए, सेफ्टी क्या है, हाउ कैन यू इंश्योर कि चीज अच्छे से फ्राई हो, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। So without any further delay, hi Preeti, welcome back. Hi Payal for those good words। और well, मुझे सब लोग नहीं भी जानेंगे तो आज जान जाएंगे। बिल्कुल, absolutely, absolutely. I know किसी न किसी कोने में तो कोई ना कोई तो होगा ही जो इसको सुनेगा और आपको और अच्छी तरह से जानेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। बताइए, मुझे डीप फ्राइंग पहले डीप से शुरू करते हैं बिकॉज वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये क्वेश्चन बार बार आता है और हर लड़की के मन में और हर लड़के के मन में ये बात आ सकती है और आती है कि हम बाकी तो सब चीजें हैंडल कर लेंगे, लेकिन ऑयल और डीप फ्राइंग हम कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि एक डर रहता है कि किसी ना किसी तरह से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये डर भी रहता है और फिर कई बार तो कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सच में बहुत वैलिड होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं पूछने। बट मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज जरूर कहूंगी कि किचन जितना ही प्यारा है, जितना अच्छा है, जितना जरूरी है हम सबको, लेकिन हमको एक चीज समझनी चाहिए, कुछ रूल्स किचन के होंगे और खास करके अगर हमको नहीं दिखता है, हमें लो विजन है, तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने जरूरी है। पहले पूरी तरह हम अवेयर हो कि हम किचन में जा रहे हैं, वहां पे आग होएगी, ठीक है। तो जो लोग कुकिंग करते हैं उनको सबको ये बात मालूम है, लेकिन जितनी बार किचन में जाएं ये बात अपने आप को जरूर समझा लें ताकि आप सतर्क हो जाएं एकदम कि नाउ मैं तो इसको रणभूमि बोलती हूँ। मेरी जो हमने जो एपिसोड किया था रसोई के रहस्य की शुरुआत में, मैंने तो यही कहा था कि रणभूमि है, इट्स अ बिल्कुल। बिकॉज डीप फ्राइंग की बात है, डेफिनेटली इट इज अ लिटिल बिट टफ, बट अगर हम लोग सतर्क रह के ये काम करेंगे और जल्दबाजी नहीं करेंगे। ने सालों की कुकिंग, कम से कम आई थिंक मैं 10 साल की थी, 9-10 साल की, जब से मेरी माँ ने मुझे किचन में डाल दिया था। तो अब मैं 63 की हो गई हूँ, तो ऑलमोस्ट 53 इयर्स मैं किचन में काम करती ही आई हूँ, आउट ऑफ चॉइस, कभी कभी जबरदस्ती। लेकिन हर बार मुझे भी लगता है कि मुझे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी, किचन में जाओ तो अवेयर हो, जल्दबाजी नहीं करो। कोई एक्साइटेड कितना भी जल्दी काम करता है उसको करने दो, उसको अपनी जल्दबाजी निकालने दो, और फिर आप उसके बाद कोशिश करो जब किचन में जाओ तो आपके अलावा वहाँ पे कोई ना हो। ये एक लाइक फ्राइंग वगैरह, तेल ये जो गरम हॉट मीडियम है, आग है, गरम मीडियम है, गरम बर्तन है, इट्स वेरी वेरी बिल्कुल। क्योंकि इसमें हमारी जो सुनने की, सूंघने की और टच की जो हमारी शक्तियां हैं, पूरी तरह से हमको इनसे काम लेना है। सच में ये पहले मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इक्विपमेंट से भी पहले मुझे लगता है कि कई बार हम लोग इस चीज को बहुत लाइटली ले लेते हैं और फिर एक्सीडेंट होने की बहुत संभावना होती है। फिर आपके कपड़े कॉटन के हों, अगर कॉटन के नहीं हैं तो आप एप्रन यूज करें, अपने बांधें, दुपट्टे लेके किचन में ना जाएं, अगर जरूरी है तो बांध के जाएं और अपने बाल ठीक से बांध के जाएं। मैं ये सब कह रही हूँ क्योंकि मैं ये सब चीजें प्रैक्टिस करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो करनी बहुत ही जरूरी है, एंड बहुत जरूरी है। रिपीट करो, इट्स नेवर इनफ बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ गर्ल्स हैव, शायद आप लोगों ने सुना होगा, बहुत गर्ल्स हैव शेयर्ड एपिसोड्स, और ये साइटेड लोग भी इसका ध्यान नहीं रखते हैं और उनके साथ भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये कहते हुए अब डीप फ्राइंग जो है वो आपने सोच लेना है कि क्या करना है। पहले उसके लिए हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है। नॉर्मली डीप फ्राइंग जो सबसे रेगुलर चीज में होती है वो होती है कढ़ाई।
वो आपकी इच्छा है, आपने नॉन स्टिक में करनी है, आपने लोहे की कढ़ाई में करनी है, आपने एल्युमिनियम की कढ़ाई में करनी है। आजकल स्टील की कढ़ाइयाँ भी मिलती हैं, बहुत चल रही है। हाँ, मैंने अभी बहुत चल रही हैं। लेकिन जो कढ़ाई आप यूज करें, इस्तेमाल करें, वो थोड़ी अच्छी भारी होनी चाहिए। हल्की कढ़ाई ना लें, क्योंकि हल्की कढ़ाई लेने से वो स्टेबल गैस के ऊपर नहीं बैठती नहीं है, ठीक से बैठती नहीं है। जरा सा हाथ लगने से हिलने की उसकी और पलटने की बहुत संभावना रहती है। और दूसरी बात, जो आपकी गैस की हाइट है, अब कुछ लड़कियां गिट्ठी होती हैं, कुछ मीडियम हाइट की होती है, कुछ लंबी होती हैं। मैं लंबी हूँ तो मैं हर किस्म के स्लैब पे काम कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपकी हाइट छोटी है, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी है तो आप कोशिश करें कि आपकी गैस जो है कंफर्टेबल हो, ताकि आपको उछल उछल उसके अंदर चीजें ना डालनी पड़े। अगर ऐसी बात है तो इसका समाधान आई थिंक ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो नीचे एक स्टूल जैसे पटरा होता है, पटरा हाँ, जैसे वही रख के मैं ऐसा करें कि हाइट आपकी सही हो, बस। हाँ, बस ताकि सही हो जाए। ठीक है, देखिए तवा है तो कोई बात नहीं, आप हाथ ऊंचा करके आप पलट लें चीज, सब्जी है छोक ले, लेकिन ऑयल को हैंडल करना है आपने, एक गरम तेल को आपने हैंडल करना है, तो उसमें ये उछल कूद ना ही करनी पड़े तो अच्छा है। कढ़ाई आपकी चॉइस की होगी। इसके आगे हम जाएंगे, अब बहुत सारी इक्विपमेंट मिलती है आजकल। पहले तो सिर्फ छलनी होती थी, एक गोल सी छलनी होती थी, डंडी वाली कड़छी, हम लोग उससे फ्राई करते थे ताकि वो तेल के अंदर डले और उसको हम उठा लें, तेल उसमें से काफी हद तक निकल जाता था। और झारा बोलते हैं, अलग अलग। हाँ, झारा बोलते हैं, छलनी बोलते हैं। आजकल बहुत सारी और इक्विपमेंट मिलती है, जैसे मेटल की जालियां मिलती हैं, छन्नी मिलती है। फ्राई करने के लिए आजकल अलग अलग साइज की बास्केट्स भी मिलती हैं, जैसे संगली होती है ना, जिसमें संगलियां लगी होती हैं, मतलब वो बास्केट को रखने के लिए भी आसान है। वो जब आप रखेंगे अपने काउंटर पे तो वो बिल्कुल एक प्लेट के जैसे फ्लैट हो जाएगी। जब आप उसको उठाएंगे तो वो एकदम से टोकरी जैसे बन जाएगी। हाँ। जाली टोकरी, स्टील की, एल्युमिनियम की, वो टोकरी बन जाती है, कोलैप्सिबल है। वो भी हम यूज कर सकते हैं। वो बहुत कन्वीनियंट रहती है, खास करके हम लोगों के लिए, क्योंकि सब कुछ उसमें सिमटा रहता है, बहुत आसानी से मिल जाती है। अच्छी बर्तन की दुकान में जाएंगे, आपको वो चीज मिल जाएगी। वो नहीं मिलेगी तो नॉर्मल बड़ी, जैसे सूप स्ट्रेनर हम कहते हैं, उस तरह की भी छाननी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत है। क्योंकि शुरुआत में अगर आप चले हैं डीप फ्राइंग करने, तो एक हैंडल वाली चीज, अगर तो दोनों साइड हैंडल वाली मिल जाए बहुत बढ़िया, लेकिन एक साइड हैंडल मिले और एक साइड हुक होते हैं जैसे सूप स्ट्रेनर में होते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप जब ये खरीदने जाएं तो कढ़ाई और ये जाली या ये स्ट्रेनर का, सूप स्ट्रेनर जैसी जाली मेटल की, इसका साइज आप जरूर देखें ताकि उसमें ठीक से फिट आ जाए। कई बार होता है कि बहुत छोटी सी छन्नी में हम कर रहे हैं तो उसमें डिफिकल्टी आ सकती है। फिर हैंडल हम कहाँ रखेंगे, पूरा टाइम पकड़ के भी नहीं रहना है, वो टिकेगी कैसे। एक और चीज जो मेरे दिमाग में आ रही कढ़ाइयों की चॉइस के बारे में, तो प्रेफरेबली जो तलने के लिए जो होती है उसका बॉटम जो है राउंडेड हो तो बेटर हो। आजकल राउंड हो तो बेटर, वो इंडक्शन प्रूफ कढ़ाइयाँ भी आती है ना, जो फ्लैट बॉटम आती है। लेकिन डीप फ्राइंग के लिए, क्योंकि आपने अपना मतलब जो है झारा अंदर तक लेके जाना है कुछ है, तो इट हेल्प्स कि अगर वो नीचे से बॉटम राउंडेड हो तो बेटर रहेगा। बिल्कुल, फ्लैट ना हो तो बेटर। पकाने के लिए फ्लैट ठीक है, बट आई थिंक फ्राइंग के लिए राउंडेड जरूर। बिल्कुल, बिकॉज आपने अंदर से निकालना है सामान को और आपका अच्छी से हाथ चले। और फिर बॉटम में जो हम कह रहे हैं, ये छन्नी और ये टोकरी और ये सब फिर अंदर घुसेगी नहीं ठीक से। और रेंज ऑफ मोशन चाहिए ना, बेसिकली आपका हाथ हिलना ऐसा चाहिए कि नीचे से ऊपर आए, तो ये ना हो कि आप फ्लैट है तो आप उसको हिलाएंगे कैसे। न्यू कमर्स एंड थिंग्स, एक्सपीरियंस हो जाए अपनी चीज से तो बात और होती है। बट अगेन, खास करके जितना साइटेड वर्ल्ड है, हमारे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, दे विल डेफिनेटली टेल यू कि नो दिस इज नॉट द वे, ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना। बिकॉज उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि हम इतना केयर क्यों कर रहे हैं। आज हम कोई और तरीके से करें, जब वो लोग हैं फिर कोई और तरीके से करें, तो वो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। जज करना, आई थिंक स्लोली दैट्स द रीजन व्हाई वी हियर, दैट्स द रीजन व्हाई दिस एपिसोड्स आर सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि ये बातें इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एटलीस्ट एक गाइडलाइन मिल जाएगा एंड उसके आगे आप जैसे करना चाहें आप करें, लेकिन ये आपके लिए गाइडलाइंस है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब प्रैक्टिस हो जाए, आप अच्छी से प्रैक्टिस्ड हैं, उसके बाद तो फिर बाएं हाथ का खेल हो जाता है ना। आपकी बॉडी, आपका ब्रेन इतना ऑटोमेटाइज हो जाता है कि आपको पता है कि आपको करना क्या है। तो
आप बिना ऑयल के, बिना गैस के पहले ट्राई करें, मतलब बिना आग जलाए गैस के ऊपर आप कढ़ाई रखें, उस पे आप ये चीज टिकाएं, फिर आप देखें कि मजबूती से टिक गई है कि नहीं टिकी है। एक चीज और जो कई बार मेरे से भी गलती होती है, और मैं जब बेध्यानी से कोशिश करती हूँ कि हाँ चलो कोई है देखने वाला घर में तो वो देख ही लेगा, राइट, तो आप गैस पे जब कढ़ाई टिकाते हैं वो भी कई बार टेढ़ी हो जाती है ना, और हमें कई बार आसानी से पता नहीं चलता है। तो उसका क्या तरीका है, आप ठंडी गैस पे ठंडी कढ़ाई रखें, ठीक है, और उस टाइम पे आप नीचे जो गैस का बर्नर है उसको हाथ लगा के कढ़ाई के नीचे से हाथ डालें, और ऊपर वाली कढ़ाई का देखिए सर्कल, आप जो कढ़ाई का बॉटम उसके ऊपर पड़ा है ना, वो सर्कल आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सीधी है कि नहीं है। हाथ नीचे डालें, मैं ऐसे चेक करती हूँ जब बिल्कुल टोटली मैं इंडिपेंडेंटली काम करती हूँ, तो जब वो देखेंगे आप जो गैस के बर्नर के साथ जो स्टैंड होता है वो भी आपको बताता है कि आपकी कढ़ाई सीधी है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंस भी इसका अलग होता है ना, अगर थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो तो उस बैलेंस भी नहीं ठीक से बैठता। बिल्कुल, और उसमें सब्जी छोंक रहे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि सब्जी बह के बाहर नहीं निकलेगी, उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये लिक्विड है, गर्म तेल है, गर्म पानी ऑयल है, हाँ बिल्कुल। तो इतना ख्याल रखने के बाद फिर आप डिसाइड करें कि आप ऑयल यूज करेंगी, कौन सा ऑयल यूज करेंगी, वो सब आप लोग अपना अपना, हर एक प्रांत में, हर एक घर में अपने अपने तरीके के ऑयल यूज होते हैं, उस पे हम बाद में आएंगे। नॉर्मली क्या होता है ना, हमारे सबके घरों में ना फ्राइंग के लिए कढ़ाई अलग रखी जाती है, क्योंकि वो काली होएगी, हम कितना भी उसको मांज लें, कुछ भी कर लें, तो वो अलग रखी जाती है। कुछ जगहों पे, इनफैक्ट काफी घरों में मैंने देखा है, तो क्योंकि जहाँ पे बहुत ज्यादा डीप फ्राइंग होती है तो वो एक छोटी कढ़ाई अलग से रख देते हैं, और वो तेल उसी में पड़ा रहता है और ऑनगोइंग उसको यूज करते रहते हैं। ऐसा भी किया जाता है कुछ घरों में। अब हमें ये देखना है कि हमें छोटी कढ़ाई तो कतई यूज नहीं करनी है, नॉर्मल साइज की थोड़ी बड़ी कढ़ाई लो। भले आपने थोड़ा सा ही सामान फ्राई करना है, सपोज आपने 10 पकौड़े या 4 समोसे बनाने हैं, तो आप सोचोगे इतना ऑयल बर्बाद होगा, हम इतनी बड़ी कढ़ाई क्यों लेंगे। आपको सलाहकार भी मिलेंगे कि इतने सी चीज के लिए इतनी बड़ी कढ़ाई क्यों ले रही हो, ठीक है। तो आपको सुनना नहीं है, आपको अगर इंडिपेंडेंटली डीप फ्राई करना है आपको बड़ी कढ़ाई लेनी है। और ये मैं बताती हूँ क्यों बड़ी कढ़ाई इसलिए लेनी है कि आपका जो ऑयल है वो आधा आप उसमें भरेंगे ताकि ऊपर का हिस्सा कढ़ाई का खाली हो, राइट, और आपका जो सामान आप तलेंगी या तलोगे वो डूब जाए आसानी से। अभी तो डीप फ्राई होगा ना, तो ऑयल भी खुले दिल से यूज करिएगा। हम लोग बहुत सोचते हैं कि अच्छा इतना ऑयल खराब हो जाएगा। जब डीप फ्राई करना है तो ऑयल में काम करना है तो ऑयल यूज कीजिए, कोई बात नहीं, 50-60 रुपए एक्स्ट्रा का कोई फर्क नहीं पड़ता। सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। ये तो रही हमारी इक्विपमेंट, इससे ज्यादा हम ना ही इधर उधर जाएं क्योंकि आजकल तो दुकानें भरी पड़ी हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमने ऑयल डालना, जब कढ़ाई ऊपर रख ली है, और प्रेफरेबली ये मेरा प्रेफरेंस भी रहता है, ऑयल जो है हम पोर करें। और आजकल तो 1 लीटर बॉटल्स मिलती हैं, वो बहुत हैंडी रहती हैं। 5 लीटर का अगर हमने कैन मंगाया है तो एक फनल लेके आप जो डेली यूज के लिए आपने ऑयल रखना है, अगर बॉटल में रखना है, और 1 लीटर बॉटल या उससे भी अगर छोटी, क्योंकि फ्राई में हमें 500 ml की भी आती है बॉटल, हाँ, लेकिन हमें डीप फ्राई करना है तो हमें 1 लीटर की बॉटल अच्छी रहती है ना। तो आप उसमें पोर करके फनल लेके बड़े से आप पोर करके रखें ताकि हैंडी रहे। तो 5 लीटर से आप तेल कढ़ाई में उल्टाने जाओगे तो जरूर वो छलकेगा, वो बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना। बिगिनर्स की बात कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसको छोटी बॉटल ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस बॉटल से आप अपनी फिंगर, आप लेफ्ट हैंडर हो तो राइट फिंगर, राइट हैंडर हो तो लेफ्ट फिंगर, कढ़ाई के एज पे, अभी आपने कढ़ाई जलाई नहीं है, मैंने अभी गैस नहीं जलाई है, ठीक है, आप पहले ऑयल पोर करेंगे अपनी कढ़ाई में, और वो फिंगर आपके उंगली के 2 ऊपर के लाइंस है ना, उतने तक ही आप ऊपर स्पेस रखें, ठीक है। ऊपर से ये 2 आपके फिंगर्स के, अगर हम नेल से शुरू करते हैं तो पहला पोर और दूसरा, उतना आप उंगली रखिए और आप अपना ऑयल पोर करिए, ताकि आपको पता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, ऐसा मतलब इंची टेप लेने की जरूरत नहीं है, पर अच्छी जगह खाली हो ताकि आप कंफर्टेबल रहें। उसके बाद जब पोर हो जाए ऑयल तो आप उसको फिर गर्म करने के लिए आप फिर गैस चलाएं। और ऑयल जो है डीप फ्राइंग के लिए नॉर्मली अच्छा तेज गर्म होना चाहिए। नॉर्मली कुछ चीजें होती हैं जिसमें थोड़े कम ऑयल में, लेकिन अगर ऑयल तेज गर्म नहीं होगा तो आपका जो भी आप फ्राई करोगे वो पक तो जाएगा, टाइम लेके पकेगा, लेकिन वो ऑयल पी जाएगा सारा। ठंडा तेल या कम गर्म तेल जो है वो
नॉर्मली जो भी आप डालेंगे, वो पूरी फ्राई कर रहे हैं, समोसा फ्राई कर रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा फ्राई कर रहे हैं, वो ऑयल पी जाएगा। जब आपका ऑयल गर्म हो रहा है, अगर आपने छलनी या टोकरी यूज करनी है तो आप ऑयल को पूरा गर्म होने से पहले ही उसको वहां पे सेट कर दीजिए और अच्छी से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कहाँ पे हैंडल है उसका, जहाँ से हमने पकड़। और फिर जब आप पकौड़े डाल रहे हैं तो उस ओरिएंटेशन को दिमाग में रखिएगा कि हमारी छलनी यहाँ पे है। और अगर छलनी प्रॉपर साइज की होगी, कढ़ाई के साइज की होगी, फिर आपको टेंशन कम रहेगी, क्योंकि आपने कढ़ाई का एज पकड़ा हुआ है तो आपको पता है छलनी कहाँ से स्टार्ट है, तो आपका पकौड़े उस साइड में, सेंटर में, आसपास, सेंटर के आसपास आप डालेंगे। सो ऑयल को आप गरम कर ले तेज। फिर जो भी आपने तैयार किया है, आलू की टिक्की फ्राई करनी है या पकौड़ा फ्राई करना है, वो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि वो तैयार है मिक्सचर। जो कुछ भी आपने फ्राई करना है, आप जब ऑयल चढ़ाएंगे तो उससे पहले आप अपना मिक्सचर या जो भी सामान फ्राई करना है वो तैयार रखिए। अब साइटेड लोग क्या करते हैं, वो उधर से तेल चढ़ा देते हैं और उधर से खट 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 काम करते हैं, क्योंकि आंख से भी ध्यान रख रहे हैं और वो एक्सपीरियंस्ड कुक्स हैं, तो ये दोनों काम वो कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, और उनको जब प्रैक्टिस हो जाएगा हम भी कर लेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल इनकरेज नहीं करूंगी कि आप थोड़ा सा टाइम जरूर वेस्ट कर लीजिएगा अपने ऑयल को गर्म अच्छी से होने के लिए, और आपका सामान पहले रेडी होना चाहिए। इससे आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरा तेल अब जल रहा है और अभी तक मेरे पकौड़े का मिक्सचर तैयार नहीं है। इकट्ठा करके तैयार करिए। देखिए, बाद की बात बाद में है। तो वंस ये सब आपका रेडी है, तो अब अगर पकौड़ा हाथ से डालना चाहें, हमारे लिए विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हाथ से काम करना बहुत जरूरी है, अच्छा रहता है, ठीक रहता है। जब आप हाथ से काम करते हैं और अगर हाथ से कुकिंग आप कर रहे हैं, सब कुछ हाथ से कर रहे हैं, तो आपके हाथ गैस पे अगर आप इनफ काम करते हैं तो आग में थोड़े पक्के हो जाते हैं, थोड़ा बहुत जलते हैं शुरुआत में, तो हाथ पक्के हो जाते हैं। मेरे को मेरी माँ ने सिखाया था, वो मुझे बोलती थी, शुरू में मैं चिल्लाती हाँ, तो मम्मी ये कहती थी, इतना बड़ा शरीर है, उसमें इतनी सी उंगली जल गई तो इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है, जाओ ठंडे पानी में डालो, और कहानी खत्म हो गई। और सच में मैं सोचती थी कि पता नहीं माँ क्या है, लेकिन आज मैं उसी चीज का, उन्हीं की ट्रेनिंग का आपसे शेयर कर रही हूँ, और सच में मैंने बहुत एंजॉय किया है वो जर्नी। एक रूल और है, जो झारा है, अगर आप जाली डालना चाहते हैं, ये सारी चीजें बोन ड्राई, पूरी तरह सूखी होनी चाहिए। अगर धोके भी ले रहे हैं तो डस्टर लीजिए, किचन पेपर लीजिए, टोटली उसको ड्राई करने के बाद आपके हाथ ड्राई होने चाहिए, ठीक है, ताकि तेल में छींटा पानी का ना पड़े, क्योंकि वो तो फिर छींटे मारेगा ही, और आपके चेहरे पे भी पड़ सकता है, आपके कहीं भी लग सकता है वो छींटे। अब जैसे पकौड़े डालने से पहले भी आप पकौड़े के मिक्सचर में अगर हाथ डालेंगे तो आप डेफिनेटली उसको पहले गीला करेंगे, नहीं तो हाथ पे ही चिपक जाएगा। लेकिन वो चीज जब गीला करेंगे तो सिर्फ उंगलियों का शुरू का हिस्सा आप पानी में डिप करें, थोड़ा सा उसको हल्का सा झाड़ें उसी के अंदर पानी में, और फिर पकौड़े उठाएं और फिर आप अंगूठे से उसको स्लाइड करें अपने हाथ से। आपने पकौड़ा पकड़ा हुआ है और अपने अंगूठे से हल्का सा आप स्लाइड करें तो ढंग करके नहीं गिरेगा, तो छींटा नहीं आएगा, वो आराम से उसके अंदर स्लाइड कर जाएगा। जो भी चीज आपने डालनी है, दूर से तो आपने फेंकना नहीं है, मैं राइट हैंडर के लिए बता रही हूँ, और लेफ्ट हैंडर उसको उल्टा कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड की एक उंगली को हल्की सी कढ़ाई के एज पे रखें, और राइट हैंड से जब सामान आप डाल रहे हो, ठीक है, तो आप राइट साइड से आराम से उसको स्लाइड करें, ताकि आपको पता रहे कि आप कढ़ाई के आधा बाहर और आधा अंदर नहीं डाल रहे हो डर के। और जब पकौड़ा आप अंदर डालते हो तो दूसरा डालते हो तो जो पहला डरा है वो थोड़ा सा पक के अपने आप को दूसरी तरफ को चला जाता है, वो अपने आप इधर उधर चला जाता है, आपको पूरे कढ़ाई में घुमाने की जरूरत नहीं है। अगर साइटेड लोग उस कढ़ाई में 5 पकौड़े डालते हैं, आप शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 3 डालें। छोटे से करो, थोड़े से करो, आई मीन यू नो वी आर नॉट एम्बिशियस, लेकिन थोड़े से छोटे से शुरू करें तो फिर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। बिल्कुल। और अगर खराब भी चीज होगी तो थोड़ी सी होगी ना, फिर आप समझ जाओगे, ओहो अच्छा ये मैं करती तो अच्छा रहता। फिर अपनी सूंघने की शक्ति को पूरी उस पे फोकस करो, सुनने की शक्ति को भी फोकस करो। अगर आपका एग्जॉस्ट फैन और चिमनी शोर मचाती है, मैं तो एग्जॉस्ट यूज नहीं करती, जब मैं ऐसे काम करती हूँ बिल्कुल बंद कर देती हूँ, वो इतना शोर करते हैं कि हमारी एक और सेंस खराब हो जाती है सुनने की। क्योंकि ऑयल में जब चीज तल रही होती है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उसका साउंड बदलता रहता है,
आप शुरुआत में डालेंगे वो हल्का हल्का तेज साउंड करता है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ यहाँ कुछ कुछ पक रहा है इस कॉर्नर में। ये सब साउंड से पता चल जाता है। स्मेल पे ध्यान रखें, अगर बेसन का पकौड़ा बना रहे हैं तो जैसे डाला तो कच्चा बेसन था, उसकी स्मेल अलग थी, और जैसे जैसे वो पकता जाएगा तो उसकी स्मेल पलटेगी, उसकी स्मेल पके बेसन की और पकौड़े जैसी स्मेल आने लगेगी। सो हमको अपनी खुशबू सूंघने की शक्ति को बिल्कुल अप रखना है। जैसे वो सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, अब हमने पकौड़े को पलटना है। अब हमारी सेंस ऑफ टच हमारे काम आएगी। अब क्या करना है, अब आपने पकौड़े को जब आपने पलटना है, आपको लगता है कि इसको पलटना है, एक साइड में खुशबू आ रही है, तो आप ना पलटिए जरूर। अब आप अपना झारा यूज करिए, कढ़ाई की जगह आप छलनी को थोड़ा सा टच में रखिए ताकि आप झारे से छलनी को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि कई बार हम झुंग 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 करके हाथ हिलाएंगे झारे से या अपने छलनी से हिलाने के चक्कर में, तो पता चला वो ही पलट गई अंदर, वो डिस्टर्ब भी हो जाती है, वो छलनी या टोकरी डिस्टर्ब भी हो जाती है। तो हमको बहुत जेंटली काम करना है, हमको बिल्कुल जैसे न्यू बॉर्न को हम हैंडल करते हैं उससे भी ज्यादा सॉफ्टली उसको हैंडल करना है। जब हैंडल से आप कढ़ाई में जेंटली झारा या छलनी डालोगे तो आपको टक टक की आवाज आएगी, क्योंकि अब पकौड़े अपना शेप ले लिया है, वो कुछ हद तक पक गए हैं। तो आप अगर धीरे धीरे करोगे तो आपको तीनों चारों पकौड़े आपको पता लगेंगे कि यहाँ यहाँ पड़े हैं, वो थोड़े हिलते भी जाएंगे। तो आप अपनी तरफ से उसके नीचे आप छन्नी डालो और वहीं की वहीं थोड़ा सा ऊपर करके आप उसको पलटा दो। अगर ऐसे पलट जाए तो बढ़िया है, थोड़ी देर छोड़ना। अगर ऐसे नहीं भी पलटते हैं तो आप कोशिश करके 3-4 बार पकौड़ों को एक एक करके पलटाते रहो। मैं एक और चीज बताती हूँ, कई बार होता है कि हमें ये टेंशन होती है, क्योंकि मैंने बहुत सवाल सुने हैं कि कैसे पता लगेगा कि अब हो गए। नंबर 1, खुशबू। जैसे कच्चे बेसन की खुशबू, रोस्टेड बेसन की खुशबू, पकौड़े तो सबने खाए हुए हैं ना, वो जैसे वो वाली खुशबू आती है तो आपको पता लग जाएगा कि पकौड़े तल गए हैं। कई बार होता है कि एक साइड से हल्का सा लाइटर शेड रह जाता है, तो आप ये झारे को उन पकौड़ों के ऊपर रख के इन पकौड़ों को नीचे थोड़ा सा डबो दो ऑयल में। अगर नहीं पलट रहे ना तो डबो दो, नीचे पकड़ लो कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, और उतने में वो पक जाते हैं। क्योंकि कच्चे चीज की, कच्चे पूरी की, कच्चे पकौड़े की खुशबू आती ही आती है। ये डिफरेंस बहुत हल्का होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग डिफरेंस होता है, प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा। एक और सवाल कि हमको कैसे पता चले कि वो एक ही पकौड़ा नहीं फिर से मुड़ गया? हर चीज, हर इंसान, अब मैं ब्लाइंड या साइटेड की बात नहीं कर रही, हर इंसान हर चीज अपने ढंग से करता है, अपने स्टाइल से मैनेज करता है, और वो धीरे धीरे समझ में आता है। तो अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है, उसमें आपने 4 पकौड़े डाले हैं, ठीक है, मैंने जैसे बताया थोड़ा 4 बार हिला लो एक बार की जगह, तो वो हिल ही जाएंगे। आगे पीछे हो जाता है ना, 3 ही तो हम इसलिए तो कम डाल रहे हैं ताकि हमको रेफरेंस और ओरिएंटेशन रहे कि 3 कहाँ है। बिल्कुल। तो देखिए, कुछ हमें अपनी काउंसलिंग भी करनी है। कोई भी इंसान नहीं है जो जीवन में परफेक्ट है। द वेरी फैक्ट कि आप कर रहे हैं, आप अच्छी चीज बना रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कुछ नई चीज सीखने की या हर चीज अपने आप करने की, तो हर एक के साथ ये प्रॉब्लम आती ही आती है और आएगी आएगी। ये ब्लाइंड के साथ भी और साइटेड के साथ भी। लोग नुक्स निकालेंगे ही निकालेंगे, आपकी तारीफ कोई 100% करेगा ही नहीं। आप कृपया करके किसी से एक्सपेक्ट ना करें, और कोई अगर नुक्स निकालता है उसको पॉजिटिव वे में ले। फिर आप आइडिया लगाएं कि अच्छा मैंने ऐसे हिलाया था, तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर चारों तरफ से लाल नहीं है तो 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए आप पूरे की पूरे सामान को नीचे पुश कर दें और तेल बबल करेगा आपकी झारे में से, गुड़ 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 करेगा, तो आपको पता चल जाएगा सब पकौड़े डूबे पड़े, उतने में वो लाल हो जाते हैं। और एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि उसको कढ़ाई में तेल में इतनी देर तक ना छोड़ें जब तक वो डार्क ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि जब आप कढ़ाई में से कोई भी चीज बाहर निकालते हैं वो एक कलर और बदलती है, बिकॉज उसका कुकिंग प्रोसेस चालू रहता है, वो बाहर आके और लाल होगा। तो ये ध्यान रखें जरूर, क्योंकि नहीं तो फिर वो कालेपन पे चला जाएगा बाहर आके। जैसे आपने कहा था कि अपने सेंसेस पूरे अलर्ट पे रखने होते हैं, तो इनिशियली आपने जब गीला है, इनिशियली कच्चा है तो गीला, जब आप उसको डालोगे आपने बोला आवाज ज्यादा आएगी, बट जैसे पकता जाएगा वो साइलेंट होता जाएगा आवाज, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा खत्म हो रही है। एंड जब पानी पूरी तरह से, आवाज एकदम बंद हो गया, मतलब आपका पकौड़ा पकना चालू हो गया। दैट्स अनदर थॉट। हाँ बिल्कुल, वो आवाज से, स्मेल से आपको धीरे 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 समझ आ जाएगी।
एंड टाइम भी, सी इनिशियली क्या है, हमको ये सब चीजें नहीं पता चलती। अब अगर आपने आगे किसी को बताना है तो यू कैन वेरी वेल टाइम द होल थिंग कि पहली बार मैंने बनाया तो इतनी देर में ये हुआ, हाँ। फिर इतनी देर के बाद ये हुआ, वो भी एक रेफरेंस रख बिल्कुल। सकते हैं। रेफरेंसेस तो बहुत सारे हैं। एक चीज है कि मैं अपनी गैस पे बनाऊंगी तो उसमें टाइम मुझे पता है, हर एक का अपना गैस कितनी बड़ी है, कितनी तेज चलती है, आपने कौन सा ऑयल यूज किया है, इन सब चीजों पे आपका ये सब निर्भर करता है। गाइडलाइंस, इसके आगे हाँ। हर एक कोई जो इस्तेमाल करेगा वो अपने लिए कस्टमाइज करेगा। सो ये तो रही डीप फ्राई। और अगर आपने पापड़ डीप फ्राई करना है ना, तो उसका बहुत ही आसान और अच्छा उपाय ये है कि आप एक चिमटा ले लें। आजकल तो बहुत तरह के चिमटे मिलते हैं। एक चिमटा ले लें, एक कोने से पापड़ को हल्के से पकड़ लें, बहुत तेज ना दबाएं, फिर तो वो तो फट ही जाएगा पापड़। और उस पापड़ को चिमटे में पकड़े पकड़े आप ऑयल में रखें, उसको छोड़े ना। पापड़ आप उसमें डालें और आपको फट से पता चल जाएगा स्मेल से कि हाँ अब ये पापड़ हो गया, और उसको कुछ सेकंड के बाद आप निकाल लें। तो पापड़ तलने का ये बहुत इजी और आसान उपाय है और आप लोग कर सकते हैं अगर आपने फ्राई ही करना है। तेल के अंदर कुछ स्टफिंग वाली चीज बनाई हो और जो खुल गई हो, उसमें कचरा हो गया, हमें कैसे पता चलेगा? ये भी एक सवाल काफी आता है। तो देखिए, अगर तो आप छन्नी यूज करोगे, और वो विच इज वेरी एडवाइजेबल, आप जब छन्नी से सामान बाहर निकालोगे ना, तो वो अगर खुल गया, बीच में कचरा हो गया, तो वो कचरा भी आपकी छन्नी में रहेगा, रह जाएगा। आप निकाल के आप उसको चम्मच से या उंगली से, मैं तो उंगली से भी देख लेती हूँ, फील करोगे। और अब उस छलनी को एक किचन पेपर या न्यूज़पेपर ऐसा या कोई प्लेट ऐसा रखें, तो अगली बार डालने से पहले वो छलनी को आप उस पर पलटा दो। अगर उसके अंदर कुछ होगा तो वो बाहर आ जाए, अपने आप आ जाएगा बाहर। अगर आप खुले तेल में से उसके पीछे एक एक दाने के पीछे हम लोग भागेंगे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बार बता दें कि पूरी भी जब बनानी हो तो कैसी? अब पूरी को आपने बेला, जितना पतली बेलेंगे उतनी ही वो फूलेगी। और ऑयल को खूब तेज गरम कर ले, और फिर जब पूरी डालें तो उस ऑयल को मीडियम कर लें और पूरी डालिए। आप पूरी एक एक करके बनाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 4 पूरियों को एक साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो आप एक पूरी डालें, जैसे ही वो आवाज करेगी फिर सर्र करके ऊपर आएगी, और आप उसके ऊपर हल्के हल्के अपने झारे से या अपनी छल्ली से उसको टच करें, दबाएं, तो वो आपको छलनी में ही पता चल जाएगा कि वो फूल के ऊपर आ रही है। एक बार एक साइड हो जाए तो पूरी को पलटाने के लिए आप झारे को पूरी के नीचे रखें, मतलब पूरी जो है झारे के ऊपर आ जाए। उसके बाद आप अपना हाथ उल्टा दें, एक उंगली से टिप से आप पूरी को टच कर लें और इंश्योर करें अंगूठे से उसको धक्का दे दें ताकि वो पलट जाए। बाहर लाके ही पलटें और फिर झारे को उसके ऊपर फिर से हल्का हल्का दबाएं, और उतनी देर में, जब तक आप ये सारी एक्सरसाइज करेंगे, पूरी इज रेडी टू कम आउट, उतनी देर में वो हो जाती है। मोटी मोटी अगर बेलेंगे तो पूरियां एक तो प्रॉपरली फूलती नहीं है और कच्ची भी रहने की बहुत संभावना है कि बाहर से होगी लाल, अंदर से रहेगी कच्ची। तो बेलना इज मोर इम्पोर्टेंट देन तलना। तो उसको खूब पतला बेलें। ये तो रही हमारी डीप फ्राई की कहानी। देखिए, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी डीप फ्राई का फायदा। आजकल शैलो फ्राई का बहुत ज्यादा चलन चल गया है कि ऑयल कम खाना है हमको। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, नंबर 1, आलू की टिक्की हो या कोई भी कबाब हो, कुछ भी हो, जो डीप फ्राई में टेस्ट आता है वो शैलो फ्राई में आ ही नहीं सकता। और नंबर 2, शैलो फ्राई में आपको पता नहीं चलता, समझ में नहीं आता, बट आप डीप फ्राई से ज्यादा ऑयल यूज करते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हम आलू की टिक्की बनाते हैं सिर्फ शैलो फ्राई, उसका एक अलग टेस्ट होता है। वो अगर वैसा वाला करना है जैसे तवे वाली टिक्की है, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो तल के टिक्की बनानी है उसका अलग चीज है। सिर्फ उसका जो बैटर होता है, उसका मिक्सचर होता है, उसका ध्यान रखना है कि वो मिक्सचर ठीक होना चाहिए ताकि वो खुले ना। एंड आपका वो एक तो बंधना, जैसे आपने सही कहा कि वो होना चाहिए। सेकेंडली, द टेम्परेचर ऑफ योर ऑयल। आप जब अंदर डाल रहे हैं तो आपका तेल बहुत गर्म होना चाहिए। अगर कम गर्म होगा तो वो चीज एक तो पकेगी नहीं, दूसरी वो टूट जाएगी। शैलो फ्राइंग के कुछ सवाल थे बेसिकली कि शैलो फ्राइंग में किस तरह पलटा जाए, हमको किस तरह आइडिया होगा कि पक गई है। बिकॉज शैलो फ्राई समटाइम्स इज मोर डिफिकल्ट, क्योंकि उसको टर्न अराउंड करना छारे में, तेल में, तैरते तेल में इजी है, लेकिन फ्लैट पैन में उसको टर्न करना इज अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज। हाँ, इट इज अ चैलेंज। अगर आप फ्राई पैन यूज करें तो अच्छा नॉन स्टिक फ्राई पैन यूज करें। उसमें भी हम थोड़ी तसल्ली रखें, थोड़ा सब्र रखें। फ्राई पैन ठीक साइज का हो, नॉर्मल साइज का हो, और उसमें चीजें ठूसे ना। अब जो आंखों वाले वो ठूस के भी कर लेते हैं कि जल्दी काम खत्म। आप पेशेंस रखें, ठीक है, ठूसे ना। मेरे हिसाब से अगर आप आलू की टिक्की भी बना रहे हैं तो 3 से ज्यादा ना बनाएं। 3 कॉर्नर्स में आप अपनी टिक्की डालें और उसको होने दें, तसल्ली से होने दें। जब एक साइड में पलटने की मैं बात अभी बताती हूँ, कभी भी जो साइड आपने डाली है नीचे की तरफ, तो वो साइड
पहले पक जाए, उसको अच्छी कड़क होने दे। जब शैलो फ्राई में तो आप उंगली से टिक्की को हिला भी सकते हो, नॉन स्टिक में बिल्कुल आप पुश कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा नीचे खड़खड़ कर रहा है, वो अलग सा ही साउंड आता है, कच्ची टिक्की का अलग साउंड आता है। तो आपको पका हुआ होता है ना, ये सिलिकॉन का या वुडन पलटा ले ले, छोटा ले, लंबा नहीं ले। मैं प्रेफर करती हूँ वो पलटे का जो हैंडल हो वो 8 इंच का हो, 8-9 इंच का, 9 इंच का भी ज्यादा हो जाता है। अगर 6 से 8 इंच का पीछे हैंडल हो ना, तो वो कंट्रोल में रहता है हमारे, है ना, हमारा हाथ टिक्की के पास रहता है। तो मुझे वैसे वाले पलटे पसंद हैं, ठीक है। तो आप वो लें, आप उसको एंगल करें, उसके पलटा आप लगाएं नीचे टिक्की के, और अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर को आप यूज करें, इतना जलेगी नहीं, आप प्लीज पक्के हो जाएं, हल्का सा आप फिंगर से टच करके उसको पलटे के ऊपर ले आए, और फिर आप उसको आराम से पलट लें, कोई दिक्कत नहीं होती है। और दूसरा, कभी कभी मैं ये भी सजेस्ट करती हूँ कि जिसको कॉन्फिडेंस, जो उंगली नहीं लगाना चाहता, उनको लगता है कि चल जाएगी, तो या एक फोर्क ले लें या एक चम्मच या कुछ लेकर दूसरे हाथ में पकड़कर उसका रेफरेंस हो जाता है, तो उसको लेकर फ्लिप कर ले, उसको लेकर टर्न अराउंड कर ले, जस्ट फॉर सपोर्ट। दूसरे, जैसे आपने उंगली कही, जो उंगली नहीं यूज कर सकती उसके लिए फोर्क चुभो ले थोड़ा सा, फिर कोने में, पैन के कोने में लाकर उसको टर्न अराउंड करके, टर्न अराउंड, या ट्रू। आपकी अपनी सेंसिबिलिटी है कि आपको कौन सी वाली चीज ज्यादा सही लगती है। एक सवाल ये भी था कि ये चीला, डोसा वगैरह, ये सब कुछ जो पलटना हो, या ऑमलेट है, these kind of things also। जहाँ तक डोसा एंड चीला इज कंसर्न्ड, ठीक है, इनके लिए बिना एजेस वाला तवा ले। आजकल नॉन स्टिक वाले तवे ऐसे भी मिलते हैं, डोसा पैन आते हैं ना, तो उसमें साइडों में उठा हुआ नहीं होता है, कुछ में उठा हुआ होता है, उठा हुआ ना ले। वो जो उठा डोसा पैन जो आते हैं वो हल्का सा उठा होता है, which is all right because वो रेफरेंस देता है, रेफरेंस तो देता है, लेकिन एक मेरे पास 13 इंच का डोसा तवा है नॉन स्टिक, और उसके साइडों में उठा हुआ नहीं है। आप साइड से टच करो और डोसे बनाओ, डोसा या चीला बनाओ, साइज में छोटा पहले। आप इतना बड़ा बना लोगे तो इट विल बिकम अनवील्डी, और आप कभी इधर से जाओगे उधर से जाओगे, वो टूटेगा जरूर, वो मुश्किल होता है। तो थोड़ा छोटे से स्टार्ट करो, फिर बाद में जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो जितने मर्जी बड़े बनाओ, वो आपके रिस्ट को, आपके कलाई को आदत हो जाएगी। फिर थोड़ा सा कम पतला डोसा डालो या चीला डालो, थोड़ा सा कम फैलाओ, और उसके बाद फिर वो रेफरेंस लो कि जब वो नीचे का अच्छी से पक जाए, आप जरा सा हिलाओगे नॉन स्टिक पे, वो हिल जाता है, जब वो हिले उस टाइम पे आप पलटो, अगेन आप रेफरेंस ले लो अपनी फिंगर का, शुरू में आपको लेना ही पड़ेगा, अच्छा रहेगा लोगे तो वो पलट जाएगा। शैलो फ्राई में भी चीला पका है कि नहीं, मेरा डोसा पका है कि नहीं, ये कैसे पता लगे? उसका सेम वही चीज है कि आप चीले के मिक्सचर को जब डालो, उसकी स्मेल ले लो, कच्ची स्मेल पता लग जाएगी, और आप उसकी स्मेल को फॉलो करते रहो, और उसकी टच को, वो ऑब्वियसली करारा तो होगा ही ना जब पकेगा, धोने से करोगे तो अगर वो मतलब इकट्ठा हो रहा है, that means it's not yet done। आप छुओगे तो वो चिप चिप करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमने तेज गैस पे डाल दिया, तेज आग पे बहुत तेज दबा है, तो दोनों तरफ से पक गया, लेकिन अंदर से कच्चा है, वो फिर भी आपको वो स्मेल आती है, रोटी में भी आती है और इसमें भी आती है कि आटा कच्चा है या बेसन कच्चा है अभी, तो उसको फिर स्लो गैस पे करके थोड़ा और आप थोड़ा दबा दो ना साथ में, फिर आप जो भी पलटा है उसको लेकर थोड़ा सा दबा दो, ताकि जो कच्चापन रहेगा अंदर से मॉइस्चर निकल आएगा। और थोड़ा गैस को मीडियम पे करके, बिल्कुल, ताकि वो जली ना जाए, बाहर से जल गया अंदर से कच्चा। ऑमलेट का एक और अच्छा तरीका है, आपका ऑमलेट एक तरफ से पक गया तो ऑब्वियस है कि दूसरी तरफ भी थोड़ा जुड़ गया होगा, ऐसा नहीं कि वो बहेगा, क्योंकि अगर नीचे से अच्छी से पक गया तो फिर आप अपना फ्राई पैन उठाओ, गैस स्लो करो, प्लेट लो, उस पे आप इसको स्लाइड कर लो, वो निकल के बाहर आ जाएगा। उस प्लेट को फिर आप फ्राई पैन के ऊपर पलट दो, ताकि ऊपर की साइड नीचे चली जाए, और फिर आप गैस पे रख लो। इससे क्या होगा, आपका ऑमलेट भी पूरा का पूरा राउंड हो जाएगा। अगर आपने राउंड शेप में ही रखना है तो बहुत ही इजी है, इस तरह से वो राउंड रहेगा और दोनों तरफ से वो क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर से जितना उसको पकना है उतना पकेगा। और अपने फोक से आप चेक कर सकते हो कि अंदर से चिपचिप तो नहीं कर रहा है, अगर चिपचिप कर रहा है तो थोड़ा और रखते हैं मीडियम गैस में। तो आप फुल प्लेट पे उसको शिफ्ट करो, छोटी प्लेट नहीं लो, बड़े साइज की प्लेट लो, और उसको फिर प्लेट को उल्टा करके फ्राई पैन के ऊपर डाल दो, रेफरेंस लेके एजेस की, और आप वापस उसको गैस पे रख दो। दिस इज द easiest method। It is and there's another thing, जब अब कई बार क्या होता है, पैन जैसे लेट्स से थोड़ा सा पुराना हो जाता है, थोड़ा चिपकाने का डर होता है, कुछ है, तो एक चीज दैट वर्क्स फॉर मी इज के ऊपर आप जब डालो उसके ऊपर ढक्कन डालो, ढक्कन भी डालोगे, मॉइस्चर बन जाएगा उसका,
हाँ, थोड़ा बहुत बिल्कुल। भाप बनेगी, स्टीम बनेगी उसके अंदर, तो वो अपने आप से साइड से छूटना आसान हो जाता है। दैट इज बिल्कुल अनदर बिल्कुल। थिंग दैट हैपेंस। और ऑयल में कम रखो, लेकिन कंजूसी नहीं करो। उतने से ऑयल से कोई मोटा पतला नहीं होता। ऑमलेट में कड़छी भर के ऑयल डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फिर ऑयल का ही टेस्ट आएगा, लेकिन 1-1.5 चम्मच तो आपको डालना ही पड़ेगा ना, ताकि आपके खाना जो आप बना रहे हैं वो कुक तो हो जाए। जितना ज्यादा दिमाग में करो, ठीक है, कोई भी करता गलती से होगी तो बात और है, बट अदरवाइज आई थिंक हर एक को इतनी समझ होती है कि कितना खाना ठीक है और क्या नहीं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि आपके घर में कैसा चलता है, अब इतना तो सबको पता है, आपको कैसी चीज पसंद है, आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हो। जो मैं तरीका बता रही हूँ या पायल बता रही हैं, हो सकता है उनमें से आपका तरीका कोई एक नया ही हो। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आप कैसे करते हो, ताकि हमें भी कोई आसान तरीका मिले। और भी बिल्कुल, कई बार करते करते कुछ एक सडनली चीज काम कर जाती है, सो व्हेन समथिंग वर्क्स, वो ऑटोमेटिकली वो एक दूसरों के लिए भी एक रेफरेंस बन जाता है कि हाँ ये भी हो सकता है। प्रैक्टिकल चीजें आप यूज करिए। जब आप ऑमलेट पोर करें, आपने उसमें डालना है, तो जरूरी नहीं है इट वर्क्स फॉर मी, इट वर्क्स फॉर यू। आप अपनी तरफ से आपको जो कंफर्टेबल लगता है उसको करिए। और अगर आपको पोरिंग में प्रॉब्लम है शुरुआत में, तो मेरा सजेशन, वो चाय हो, भले वो कोई भी चीज हो लिक्विड, आप पानी से ठंडे बर्तन में प्रैक्टिस करिए। अगर कोई दिक्कत हो जाए तो आप अपने जो कलाई है उसको मोड़ के, आपको पता चल जाएगा कि किस चीज से कैसे होल्ड करो तो कैसे वो ठीक पोर हो जाता है। बेसिकली वो क्या है, वो मसल मेमोरी हो जाती है ना, एक चीज को करते करते हम कैसे कर लेते हैं, आपको खुद दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं होती, आपके हाथ को ही आदत होती है। दैट हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन, इट हैज एन इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। और प्रैक्टिस हमेशा ठंडे पानी से करिए ना, पानी की तो लिक्विड, ठंडे बर्तन के साथ, वो ग्लास हो, कप हो, मग हो, जग हो, केटल हो, कढ़ाई हो, पतीला हो, आप ठंडे पानी से जब ये सब पोर करने की और प्रैक्टिस उससे करेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। ये सब एक्सीडेंट्स तो होंगे, ये मत सोचिए कि आपने ये एपिसोड सुन लिया तो अब जाके जर्र करके पकौड़े निकल आएंगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, आपकी अपनी डिस्कवरी होगी, आपने आपके लिए क्या वर्क किया है। ये सिर्फ एक बेस लाइन है कि बिना घबराए, बिना डरे, बिना टेंशन लिए आप इस चीज को कर सको। ठीक है, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में डालोगे, हम लोग सब रीचेबल हैं, कहीं ना कहीं हम आपको मिल ही जाएंगे। हमसे पूछिए और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। आज का एपिसोड बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही जितनी सारी नॉलेज हम लोग बटोर सकते थे, आई थिंक इसमें बटोर दी गई है। जैसे प्रीति ने कहा, कुछ और सवाल होंगे, कुछ और डाउट, सजेशंस या कमेंट्स होंगे तो फीडबैक होगा तो बताइएगा जरूर। प्रीति, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम। आई एम श्योर आई हैड अ ग्रेट टाइम इन प्लेजर। बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है अगर मेरे को कुछ भी पता है और मैं उसको अगर बांटू नहीं तो मेरे को चुभता रहता है। वंडरफुल टू बी हियर। एंड ये रसोई के रहस्य का अगला एपिसोड आने वाला है, उसमें क्या होगा सुनिएगा जरूर। आज का एपिसोड बस यहाँ तक ही, तब तक के लिए नमस्कार।